to have. Always big, super. Assalamualaikum, hello everyone, welcome back to my new vlog. यहाँ यूके में बच्चों के समर हॉलीडे स्टार्ट हो गए हैं और बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा आज मिल्क शेक चाहिए और वो भी मैंगो मिल्क शेक। तो बस हम यहाँ बना रहे थे मैंगो मिल्क शेक और हम माँ बेटियों की कुछ गपशप चल रही थी साथ में ऐसे ही। Tasty. Yeah, but actually super tasty. I did it be kind of tasty. Yeah. My mommy always bake super tasty. Always. She make every single food tasty. You never said to that juice, that lassi and juice. I didn't like that one. But my sister sometimes say no, I don't want it because she don't eat food. She don't eat Sweet. Yeah. And she eats salty. I don't. Yeah. So they are different like that. But we are twins, but we look the same. So people get confused. But not bad Bobbies and daddies. So if you like this recipe, please like and share and subscribe. My mommy will give you this recipe, and you can try it if you want to. Thank you. Bye. तो बहुत सारी बातें करने के बाद दोनों बच्चे यहाँ रेडी हो गए थे स्विमिंग जाने के लिए। और एवरी सैटरडे ना इनके स्विमिंग क्लासेस होती है, तो हस्बैंड इनको लेकर जा रहे थे। तब तक मैंने सोचा कि मैं लंच बना लूँ क्योंकि हम लोग आज जाने वाले थे डेयरी फार्म। यहाँ पे ना एक डेयरी फार्म है, उसके लिए एक्चुअली हमें टिकट लेना पड़ता है क्योंकि ये पब्लिक के लिए भी ओपन है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे, तो उनको करने के लिए हमें जो है वो टिकट लगता है और पूरा दिन आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। तो बस चलते हैं, आपको भी घुमाते हैं। हमारा भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है यूके में, हम कभी ऐसे फार्म वगैरह में नहीं गए थे। और यहाँ पे मैं ना चिकन बर्गर बना रही थी, इसकी रेसिपी जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और बहुत ही सिंपल सी और इजी रेसिपी है चिकन मैरिनेशन की। आपको ज़्यादा देर के लिए चिकन को मैरिनेट भी नहीं करना पड़ता। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो है मेंशन कर दूँगी। और हम जो बर्गर में ना ये ऑमलेट भी डालेंगे, तो इससे ना थोड़ा सा और मज़ा आता है बर्गर में। और जब तक हमारा चिकन पक रहा है तब तक हम यहाँ पे जो है सॉस लगा लेते हैं। जो अपना मेन्यूज़ होता है वही आप लगा लें, थोड़ा सा इसमें जो है पेरी पेरी सॉस भी ऐड कर दें अगर आपको अच्छा लगता है तो। और सैलेड के लिए मैंने कुकुम्बर ले लिए थे, लेटस मेरे पास थी नहीं, तो मैंने सोचा कि बस कुकुम्बर से काम चला लेते हैं। और एक ऑमलेट का मैंने लेयर लगा दी थी, उसके ऊपर मैंने जो है कुकुम्बर रख दिया था। और जो चिकन हमने बना के रखी थी साइड में, उस चिकन को भी हम ऐड करेंगे। तो हो गया आपका क्विक सिंपल बट डिलीशियस सा आपका जो है लंच रेडी है। और कहीं भी ले जाने के लिए ना बहुत हैंडी होती हैं ये सब चीज़ें, एक बॉक्स में आराम से आ जाती हैं। अगर आपको बर्गर को ना पैन में सेकना होगा तो बटर डाल के आप सेक भी सकते हैं, लेकिन ये ऐसा भी ना बहुत बढ़िया लगता है। और बस इसको हम जो है एल्युमिनियम फॉइल में रैप करेंगे और पैक करके ले जाएंगे। तुमने सिर्फ डाला उसके बाद से। एप्पल डालूं? हाँ। एक दो एप्पल डालती हूँ। यहाँ पे मैं अपना पिकनिक बैग रेडी कर रही थी और इसमें मैंने वही जो बर्गर बनाया था वो रखा था और थोड़े से बच्चों के हम स्नैक्स रख रहे थे क्योंकि हम ऑलमोस्ट पूरे दिन के लिए जा रहे थे वहाँ पे। तो लंच करने के बाद भी जो है बच्चों को भूख लग सकती थी, इसलिए मैंने सोचा घर में स्नैक्स रखे हैं तो ले लेते हैं साथ में। और बच्चों ने जो है ना गाड़ी में ही खाना खाना शुरू कर दिया था क्योंकि वो स्विमिंग से आए थे तो वो फुल भूखे हो गए थे।
तो उनको मैंने खोल कर दे दिया था बर्गर और उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने सुकून से बैठ के गाड़ी में खाया। समर हॉलीडेज़ में ना बच्चों को जो है बिज़ी रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमने सोचा कि हर बार प्ले एरिया ले जाने से अच्छा इस बार हम इनको फार्म ले चलते हैं। और ये स्ट्रीम वेल फार्म ना बच्चों के लिए इवन बड़ों के लिए भी बड़ा अच्छा है। ये एक्चुअली एक डेयरी फार्म है जहाँ पे 250 गाय हैं और इसका जो दूध है ना वो दिन में से 2 बार मशीन के थ्रू निकालते हैं। और ये एक्सपीरियंस को ना इन्होंने जो है पब्लिक के लिए भी अवेलेबल किया हुआ है। तो सुबह 9 बजे से लेके शाम में 6 बजे तक ये जो है ओपन होता है पब्लिक के लिए, और आपको बस ऑनलाइन जो है इसके टिकट्स बुक करने हैं और बस आप पूरा दिन यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और ये आपको एक कार्ड देते हैं जिस पे इनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ का जो है वो टाइमिंग मेंशन होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे उस प्लेस पर जाना होता है और वहाँ पे अनाउंसमेंट भी होती रहती है कि कहाँ पे कौन सी एक्टिविटी किस जोन में हो रही है। और ये एरिया ना इन्होंने बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी प्लान बच्चों के लिए, तो बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अलग अलग जोन बने हुए थे और हर जोन के पास ना इन्होंने प्ले एरिया जो है डिज़ाइन किया हुआ था। तो हर प्ले एरिया ना दूसरे प्ले एरिया से अलग था, तो बच्चों को इतनी वैरायटी थी वहाँ खेलने के लिए भी, बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे थे। सो 1 बाय 1 करके हम लोग जो है जोन्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने हमें छोटा सा चिक दिया था फील एंड टच करने के लिए, लेकिन बच्चे थोड़ा सा स्केर्ड थे तो वो दूर जाके खड़े हो गए। पोनी है ये पोनी। डोंकी। देखो रैबिट छोटे छोटे। Rabbits will bite your fingers. Oh no, they're not. See, come, see. It's a baby rabbit. देखो उन लेके बैठे हुए। So you guys want to take a wee seat somewhere? You want to see? No, just watch in case she tries to jump out. Okay. It's fun to you have things for Wait one. तो बच्चे यहाँ ट्राई कर रहे थे कि वो एनिमल्स को थोड़ा फील करें, बट वो डर भी रहे थे साथ में, लेकिन उनका डर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जा रहा था। और हर जोन में ना उनका अपना एक टाइमिंग था एनिमल्स को फीड करने का, तो वो लोग अनाउंस करते हैं फीडिंग टाइम पे, तब आपको वहाँ पे जमा हो जाना रहता है। तो कुछ चीज़ें हमसे मिस हो गई थी। इस ट्रैक्टर राइड के थ्रू ना हमने इस फार्म का जो ये खेत है उसका जो है अंदर का एरिया देखा और इसके आसपास की खेती कैसी होती है और इसके एनिमल्स इन्होंने कैसे रखे थे वो। और बेसिकली ये ट्रैक्टर राइड जो इतनी ब्यूटीफुल थी ना, वो हमने इनका जो है पूरा कंट्री साइड देखा। और ये जो बेसिक जो इनका गांव था डंडोनॉल, उसकी भी खूबसूरती हमें नज़दीक से देखने को मिली। और यहाँ टॉप पे आने के बाद ना इन्होंने ये ट्रैक्टर को रोक दिया था और 1 बाय 1 करके हम सभी लोग जो है वो नीचे उतर रहे थे। और ये ड्राइवर ना हमारे हाथ में ये एनिमल को फीड करने के लिए उनका फूड दे रहे थे। तो हम यहाँ पे बच्चों के साथ जा रहे थे उन एनिमल्स को फीड करने के लिए। और स्पेशली यहाँ पे रेड डियर जो थी उसको हम लोग आए थे फीड करने के लिए। और ये शिप्स भी यहाँ पे खड़े हुए थे और बच्चों ने ये एक्सपीरियंस बहुत इंजॉय भी किया। इवन हमने भी इस एक्सपीरियंस को बहुत इंजॉय किया। अपन उसमें भी डाल सकते हैं बेटा, वो देखो उसमें भी डाल सकते हैं, उसमें डालो जाओ। उसमें भी डाल सकते हैं ना। बेचारा, अरे पापा उस बेचारे को पिंक को तो खिलाओ। कौन सा उसको पापा के पास भी खाना। चलो अरे पेरिस कोई मत
one sleep. Now I will feed. बकरियाँ कितना है भाई? पापा बकरियाँ कितना आ रहे हैं? और अब हम ट्रैक्टर में वापस बैठ गए थे और ये ट्रैक्टर ना हमें फार्म यार्ड के दूसरे सेक्शन से या दूसरे जोन से लेके जा रहे थे ताकि हम इस फार्म को पूरा एक्सप्लोर करें अच्छे से। और यहाँ पे इन्होंने कुछ खेती उगाई थी, पता नहीं ये किस चीज़ की खेती थी, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, बट अगर आपको कुछ आइडिया हो तो मैंने यहाँ क्लोजअप लिया है, आप बताइए कमेंट में कि ये कौन सी खेती है। Dogs को बॉल फेंकना है. They are not normal dog. They call it as a sheep dog. Sheep. Dog. हाँ. So these dog helps men to और वो sheep को बोलते हैं. चलो. sheep चलते. Dog किसे पता है? Ready to go? हम यहाँ पे दूसरी राइड ले रहे थे जो थी बैरल राइड, और इस राइड को ना उन्होंने एक्चुअल बैरल से बनाया हुआ था। जी हाँ, ये वही बैरल्स हैं जो हम हमारे घर में पानी भरने के लिए यूज़ करते हैं, बट ये बड़े ही मजबूत थे और इसमें ना बड़ा मज़ा आ रहा था। और बाकी का जो हमारा फार्म एक्सप्लोर करना रह गया था, हमने इस बैरल राइड से एक्सप्लोर कर लिया था। और थोड़े फासले पे ना उन्होंने जो है वॉश बेसिन एंड हैंड वॉश वगैरह की जो है फैसिलिटी रखी हुई थी, क्योंकि जगह जगह एनिमल्स थे, बच्चे उनको फीड करा रहे थे, तो जो है पूरी सेफ्टी का सभी के ध्यान रखा हुआ था वहाँ पे। जब भी हम किसी एनिमल को फीड कराते तो उसके बाद फ़ौरन ही हैंड वॉश कर लेते थे हम लोग। अपने यहाँ खेत में जो भेड़ बकरियाँ चलाने वाले नहीं होते, जिसको हम चरवाहा भी कहते हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए जो कुत्ते रखे होते हैं ना, कि वो भेड़ बकरियाँ अपने झुंड से अलग ना हो जाए उसके लिए, तो उसी चीज़ को इन्होंने नाम दिया है शीप एंड डॉग शो। तो इनकी इंस्ट्रक्टर इनके साथ है, वो डॉग को इंस्ट्रक्ट कर रही है और वो डॉग जो है इन शिप्स को इंस्ट्रक्ट कर रहा है। different commands for the same action of that lion down on the ground. So hers is sit down, but one of the other dogs might be lying down. Lovely, we're doing really well today. Good girl. So we've got our walk on command as well, so that means that she's going nice and straight behind the sheep. और इस डेयरी फार्म की ना सबसे फेमस चीज़ थी मिल्क और इनका आइसक्रीम। तो यहाँ पे हम ट्राई कर रहे थे आइसक्रीम, और वो सच में बहुत बढ़िया थी। Yeah, you can go and feed through that pipe. Yes. ये था मिल्किंग पार्लर। तो यहाँ पे काउस को लाके उनकी जो है मिल्किंग की जाती है, यानी कि उनका दूध निकाला जाता है, और इस गैलरी में खड़े रहकर आप देख सकते हैं ये मिल्किंग प्रोसेस को। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी ना उन्होंने प्ले एरिया में मिल्किंग सेक्शन बनाया हुआ था। तो बच्चों को जो है मज़ा आ रहा था, जब बच्चे बटन प्रेस कर रहे थे ना,
तो वो मिल्किंग प्रोसेस जो है वो चालू हो रही थी और फिर जो मिल्क है वो सक्शन के थ्रू ऐसा बताया जा रहा था कि वो वहाँ पे स्टोर हो रहा है। एक्चुअली में वो जो है साउंड इफ़ेक्ट से सब क्रिएट कर रहे थे। देखो और घर जाने के टाइम पे ना यहाँ पे हम आ गए थे मिल्क लेने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली इस मशीन में मिल्क ही नहीं था। वो हमें बाद में पता चला। हमने यहाँ से जो है ग्लास बॉटल भी ले ली थी और मिल्क के लिए हमने फ्लेवर भी चूज़ कर लिया था। आप ऐसे विदाउट फ्लेवर वाला मिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चों को जो है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेना था तो हमने फ्लेवर चूज़ कर लिया था। बट पे करने के बाद हमें पता चला कि इस मशीन में मिल्क ही नहीं था। तो वो उन्होंने जो हमें अंदर से जाके मिल्क ला के दिए, फिर उसके बाद हमने इसमें शेकन अप करके उसको मिक्स कर लिया था अच्छे से। और हम जो है फुल डे फार्म में इंजॉय करने के बाद हम घर वापस जा रहे थे। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज के वीडियो में आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और अच्छा लगा है अगर आज का व्लॉग तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं या व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।